हरियाणा में अलग से विधानसभा की मांग आज से नहीं बड़े लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इसको लेकर जो है अब केंद्र ने भी मना कर दिया है। अब ऑल पार्टी मीटिंग की जो मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, अशोक अरोड़ा जी की तरफ से कहा गया था। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अशोक सर। आपकी तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग जो है अलग से विधानसभा को लेकर मांग की गई थी। जब ये विधानसभा अलग की मांग की गई थी, पंजाब में भी इसका जमकर विरोध हुआ था। केंद्र के साथ राब्ता हरियाणा सरकार ने किया, अब मांग की जा रही है, अब इसको रद्द कर दिया गया। तो आपने ही कल एक पत्र लिखा और आपने मांग भी की है सीएम से कि अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार का निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया कि हरियाणा को अलग विधानसभा के लिए जगह नहीं दी जाएगी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी, और जिस समय हमारे प्रदेश अलग बना था उस समय चंडीगढ़ को 60-40 के रेशो में बांटा गया, यानी 60% पंजाब को, 40% हरियाणा को। और मुझे तब भी हैरानी हुई थी जब पूर्व विधानसभा स्पीकर ने नई विधानसभा के लिए जगह के पैसे देने का निर्णय लिया था। मैंने जब भी विरोध किया था कि जब हमारी अपनी राजधानी है, अपनी राजधानी में हम अपनी जगह ही मोल लें, और अब तो उससे ज्यादा बढ़कर उन्होंने मना ही कर दिया। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को इस पर सख्त स्टेप लेना चाहिए, सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाकर एक निर्णय लेना चाहिए, केंद्र की सरकार के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि हमारी राजधानी है, हमारा हिस्सा है, वो हमें मिलना चाहिए। और अगर आप हमें हमारी राजधानी में भी अपनी अलग विधानसभा या कोई और बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं देते, तो फिर इस राजधानी का क्या करेंगे? इसके बदले में पैसे दो, हम अपनी अलग राजधानी बनाए। तो वक्त आ गया आर पार की लड़ाई लड़ने का, और प्रदेश की सरकार को इसमें निर्णय लेना। सर, क्या अभी तक कोई आपकी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया है सीएम सैनी की तरफ से, या अगर वो नहीं भी करते हैं कुछ को, तो अगला स्टेप अब कांग्रेस का क्या रहेगा इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं तो ये बात कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को स्टैंड लेना चाहिए। पहले भी SYL मुद्दे पे भी हमने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिलिए। हमारा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया हुआ है, उसके बावजूद हमें पानी नहीं मिल रहा। पंजाब के चुनाव के लिए हरियाणा के हितों की बलि हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे, ये अनदेखी हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और प्रदेश की सरकार से कहेंगे ये बात करें, नहीं हम सभी MLA मिलकर वहाँ हमसे बात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि इस मामले में सख्त स्टैंड ले। आखिर ये हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का अपमान है कि हमारी अपनी राजधानी में अपनी विधानसभा के लिए हमें जगह न मिले। सर, दिल्ली में आज जो है संसद शुरू हो चुकी है, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होती है। आज जो सबसे ज्यादा हंगामे वाला जो मुद्दा रहा वो संचार ऐप को लेकर रहा, इंस्टॉल करने को लेकर रहा। कांग्रेस का ये कहना था कि ये कहीं ना कहीं जो है साइबर को लेकर जरूर इस पर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन ये सबके मोबाइलों पे एक तरीके से ऐप है। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ये आपकी मर्जी, लेकिन आप इसको किस तरीके, जब इसमें बहुत जमकर हंगामा हुआ है? देश की पार्लियामेंट, देश में जो भी होती है उसकी चर्चा होती है। कोई भी अगर नया स्टेप सरकार ने उठाना है तो देश की पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर किसी को ये शंकाएं कि इसमें विपक्षी नेताओं की CID होगी, उनका गोपनीयता भंग होगी, तो सरकार को उस पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का प्रजातंत्र पर कोई विश्वास हो। सर, कांग्रेस अब क्योंकि 27 में पंजाब में भी चुनाव है, हालांकि अभी हरियाणा में तो बहुत दूर है, और आज सीएम सैनी की तरफ से बैठक भी ली जा रही है। हरियाणा के सभी मंत्री विधायकों को उन्होंने बुलाया है, अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे फिर वो विकास का काम हो। आप किस तरीके से देखते हैं? कल चंडीगढ़ में भी गैंग वॉर होती है, उसका वीडियो अमेरिका में दिखाया जाता है, वो लॉरेंस और ये जो बरार का जो ग्रुप था, लगातार ये जो चीज़ें हो रही हैं, आप देखिए यहाँ पे गैंग वॉर होती है, मार दिया जाता है, उसकी वीडियो अमेरिका में पूरी जारी तक की जाती है कि देखिए हमने इस तरीके से गैंग वॉर किया है। तो आप इस गैंग वॉर को किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। गैंग वॉर की वजह से कई मर्डर हुए। ये लोग फिरौतियां मांगते हैं। आज हरियाणा में बहुत व्यापारी ऐसे हैं जो इनको मंथली देते हैं। हमने विधानसभा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चर्चा की मांग की थी। चर्चा में मुख्यमंत्री कह रहा था पहले इतने होता था, अब उतने होता है। ये कोई इशू, कोई ये नहीं है कि पहले कितना होता था अब कितना होता है। ये सबके लिए चिंता का विषय है। किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जान माली रक्षा नहीं होगी तो फिर कोई यहाँ पर क्यों आएगा। और अब हम जब कहते थे तब तो ये मानते नहीं थे कि गैंगवार है। आज इन्हीं का DGP अपने SPs को आदेश देता है
कि इतने गैंगस्टरों को रोज पकड़ा जाए तो इसका मतलब गैंगस्टर तो हरियाणा में है ही। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने अशोक सर चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत को।